कि अगर मेरे बेटे को कोई ले जाए तो क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी? मेरा नाम तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, तो मैं क्या लेकर रहूंगी? आपको उम्मीद है कि इन लोग का नाम आ जाएगा? क्या करूं? कोई भी तो पक्के तौर पर नहीं कह पा रहा है। कोई पक्के तौर पर नहीं कह पा रहा है। उसके पापा बहुत बीमार हैं। मैं अपने बेटे बेटियों के साथ घर पर खाती हूँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। তো খুব আমি চিন্তিত কি হবে কি হবে ডর লাগছে ভয় কেন ভয় লাগছে? ডর লাগছে কেউ কেউ বা কইছে কেমনি হবে অমনি হবে দা ভয় লাগছে কে ভোট আসনি কেন একদিন হলে দিয়ে গেল আর ওই গনে ভয় চিন্তিত খুব চিন্তিত অনেক টেনশন যে শালা আমি কাজ কাম বাদ দিয়ে গেছে কর্ম করতে যাবো তো আমার টেনশন যে আমাকে ভোট নাই তো আমাদের কোনো দামই নাই। बंगाल के उन 60 लाख मतदाताओं में से कितने जो अधिनिर्णय के अधीन थे या जिन्हें आप रुके हुए मतदाता कॉल कह सकते हैं, अब इलेक्शन में वास्तव में अपना वोट डालने के योग्य हैं? यह एक पेचीदा या एक जटिल सवाल है, अगर मैं कह सकती हूं, पूरी प्रक्रिया और राज्य में इसके होने के तरीके को देखते हुए। अभी मैं मुर्शिदाबाद जिले के स्तुति विधानसभा में एक ग्राम पंचायत में हूं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरी SIR प्रक्रिया के शुरू होने से पहले यहां जो 1000 मतदाता थे, उनमें से आज कितने वोट के योग्य हैं, आप क्या कहेंगे? मैं बस 5 सेकंड के लिए चुप रहूंगी और फिर आपको जवाब बताऊंगी। तो अब सिर्फ लगभग 500 ही वोट के योग्य हैं, तो जिसका मतलब है कि 500 मतदाताओं को इन मतदाता सूचियों से हटा दिया गया है। तो इस खास बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटकर आधी रह गई है। आपके घर में क्या सबका नाम डिलीट हुआ है या कैसे हुआ है? नहीं, मेरे घर में तो 5 आदमी का नाम आया, 4 आदमी का नाम नहीं आया। ऐसे कैसे? मतलब आपको कुछ पता लगा ऐसा क्यों हुआ है? हमको तो पता नहीं चल रहा है कैसे कैसे चेक किया, यही तो पता नहीं चल रहा। हम तो बराबर डॉक्यूमेंट सबमिट किया, तो भी हमारा नाम कैसे डिलीट हो गया ये हमको पता नहीं चल रहा है अब तक। हम किसी को पूछ रहे हैं, BDO को पूछ रहे हैं, SDO को पूछ रहे हैं, हमको मालूम नहीं। वो तो ऐसे कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। श्रुति का रोल है हाँ, तो ये श्रुति का रोल में मेरा ग्रैंडफादर जो है अलाउद्दीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम अलाउद्दीन जो है हमारा ग्रैंडफादर, उसका भी आपको दिखाएंगे वोटर कार्ड। उसके बाद मेरा ग्रैंड मदर जो है सोब्रेजान बीबी, उसका भी नाम है। 1952 का बात कर रहे हैं हम। मेरा प्रो ग्रैंडफादर जो है, ग्रैंडफादर का पिताजी, उसका नाम है हाजी यूनुस। 62 ईयर्स एज था उसका उस वक्त। 1952 में सब में रोल में नाम है। तो 2002 में भी सारी का नाम है। मैं रोल को लेके आया। हाँ, सबके वोटर कार्ड मेरे ओरिजिनल है। मेरा पास मेरा ग्रैंडफादर का है, ये देखिए जो आपको दिखाया अलाउद्दीन यूनुस, सब है। मेरा ग्रैंड मदर का है। ये वोटर कार्ड है 1995 का। हाँ, उस वक्त 2001 में उन्होंने इंतकाल कर लिया था। हम जो जिस घर में अब रह रहे हैं उस घर का ये देखिए कागजात है। हाँ, हाजी यूनिस जो मेरा प्रो ग्रैंडफादर है उसका खरीदा हुआ था। तो इसका डेट देखिए 22/8/1945 साल। हम 22/8/1945 साल से एक ही घर में रह रहा है। हम अपना बाप माँ खुद का, हमारा ग्रैंडफादर, प्रो ग्रैंडफादर का सबका दिखा रहा है, फिर भी हमें डिलीट कर दिया गया। ऐसे हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? हमको लोग जब बोलते हैं कि आप बांग्लादेशी है, आप पाकिस्तानी है, कैसा दुख होगा आप महसूस कर सकते हैं। वो बीजेपी का जो सपोर्टर है उस तो बोलता है कि हाँ ये घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है, अब उसको भगाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, उस तो खुश है। जब ये घुसपैठिया वाली बात आप सुनते हैं तो आप क्या सोचते हैं? हमारा खून खोल जाता है कि हम देश स्वाधीन के लिए हमारा पूर्वपुरुष ने जान दिया है, चंदा दिया है, श्रम दिया है, सब कुछ किया है, और हमको बोलता है क्या कि हम घुसपैठिया है। जब ये डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने की प्रक्रिया आप लोग कर रहे थे तो क्या कोई प्रॉब्लम्स थे? इतने लोग कैसे डिलीट हो गए? आप बांग्ला में भी बोल सकते। हाँ, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी के नाम में समस्या है, हाँ, किसी के शायद माता पिता के साथ लिंकेज की, मतलब स्पेलिंग की समस्या है। किसी के लिए मान लीजिए 6 क्लास की जरूरत है। जिनके 6 से ज्यादा बच्चे थे वो सब थे। सब तरह की मिलाकर एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी जिनकी हियरिंग हुई थी। उनमें से लगभग 432 डिलीट हुए हैं। ये लोग क्यों डिलीट हुए? मतलब क्या, मतलब कुछ आपको समझ में आया? वो मतलब हमारे पास अभी तक वैसा मतलब नोटिस नहीं आया है कि ये वोटर किस वजह से डिलीट हुआ है। ये डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं आए हैं। हाँ, डिलीट हुआ है, इतना देख पा रहा हूँ। कुछ आपको पर्सनल लेवल पे समझ में आया क्या हुआ होगा, इतना लोग क्यों डिलीट हुआ? मतलब नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं कहेंगे तो समझ नहीं पाऊंगा कि किस कारण से डिलीट हुआ है। कई लोगों के डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक थे, फिर भी उनका डिलीट हुआ है। 2002 में नाम था, फिर भी डिलीट हुआ है। वो लोग भी डिलीट हो गए? हाँ, 2002 में नाम था। हाँ, 2002 में नाम था, फिर भी करीब 30-35 लोग डिलीट हुए हैं जो बुजुर्ग लोग हैं। 60+, 70+ उम्र वालों का भी डिलीट हुआ है।
आपको खुद मालूम है कि अब आगे का क्या प्रक्रिया है, मतलब एग्जैक्टली क्या करना होगा इन लोगों को? वो हम जो ऑनलाइन में देख पा रहे हैं, मतलब खबर पढ़कर चैनल पर कि ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना होगा। तो अभी कब अप्लाई करेंगे, कब शुरू होगा, ये सब खबर अभी तक हमें नहीं मिली है। आपको अभी इसकी जानकारी नहीं? हाँ, अभी तक नहीं बताया है। अभी ऑफिशियली हमें बीडीओ ऑफिस से नहीं बताया है कि कब अप्लाई होगा। शायद 1-2 दिन में होगा। ये समझना भी जरूरी है कि इस पूरी एसआईआर बहस को लेकर मुर्शिदाबाद इतने विवादों में क्यों रहा है। अब मुर्शिदाबाद और पड़ोसी मालदा ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। असल में मैं इस समय जहां खड़ी हूं, अगर मैं बस इस रास्ते पर चलती जाऊं तो एक नदी आएगी, मैं उसे पार करूंगी, फिर थोड़ी और भारतीय जमीन आएगी और फिर आप बांग्लादेश में प्रवेश कर जाएंगे। अब यह एक नदी वाला इलाका है, इसलिए सीमा पर बाढ़ नहीं है, लेकिन मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों को मिलाकर विचाराधीन सभी एसआईआर मामलों का 1/3 हिस्सा यहीं से है। अब जाहिर है कि इस पूरे मुद्दे पर जबरदस्त राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा और इलेक्शन आयोग पर मिलीभगत करने और उनके समर्थक मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने घुसपैठिए का तंज इस्तेमाल किया है। वे कह रहे हैं कि ममता घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। अब जाहिर है कि जैसे जैसे हम मतदान प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ेंगे, इन सबका बड़े पैमाने पर असर दिखने की उम्मीद है। मोदी दुई भाई खेला खेली करे ताई। लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो। 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आप जानते हैं ना कि मेरे साथ सिर्फ आप हैं। पहली बार मेरी सरकार के सभी अफसरों का तबादला कर दिया गया है। सभी भाजपा के अफसरों को लेकर आए हैं। क्यों बताइए तो? मुझे परेशान करने के लिए। इलेक्शन कमीशन एक निष्पक्ष संस्था है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आपके पास अगर पुख्ता सबूत है तो आप कोर्ट जाइए। हारने की डर से अभी से अलीबाई तैयार करने के लिए पूरा तृणमूल बैठा हुआ है। तृणमूल हारेगा, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल विधानसभा इलेक्शन का पहला चरण 23 अप्रैल को है, बस कुछ ही दिन दूर। अब उन लोगों के लिए समय निकलता जा रहा है जो अधिनिर्णय सूची में बने हुए हैं। उनके लिए चिंता यह है कि अगर उनकी स्थिति का जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो लोकतंत्र का मूल सार, जो कि एक वोट है, उनसे छूट जाएगा।